रोहतास जिला के शिवसागर मलवार रोड स्थित जीएस रेजिडेंशियल स्कूल के प्रबंधन पर भाजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ टुटुल ने कुछ आरोप लगाया है। स्कूल के निदेशक एमके सिंह ने लगे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। रेजिडेंशियल स्कूल जो मलवार रोड नियर टोल प्लाजा के पास है, मैं वहां आया हुआ हूं। पूर्व में राजीव रंजन उर्फ टुटुल सिंह ने इस स्कूल के प्रबंधन पे आरोप लगाया था। आज इस स्कूल के निदेशक एमके सिंह से मैं जानना चाहता हूं कि टुटुल ने जो आरोप लगाया है वो क्या मामला है। आज उनकी जुबानी मैं सुनना चाहता हूं। राजीव रंजन टुटुल ने जो स्कूल प्रबंधन पे इल्जाम लगाया है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। हम लोग एक सामाजिक आदमी भी हैं और पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिन्हा जी, माननीय पूर्व सांसद अरुण कुमार सिंह जी भी आए हुए थे और इसमें ये राजीव रंजन टुटुल भी थे। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को कराया था। तो राजीव रंजन टुटुल पहली बार हम लोग के उस प्रोग्राम में आए थे, तो वहाँ का सारा व्यवस्था और ये सारी चीज़ों को देखते हुए उनके मन में पता नहीं क्या आया। और जब वो विधानसभा में एक उम्मीदवार भी थे सासाराम से और उम्मीदवार थे और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो उन्होंने जो मुझ पर आरोप लगाया है, पहले तो वो आरोप जो उन्होंने लगाया है वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और उनका कोई इस मामले में कुछ भी उनका लेने देना नहीं है। आरोप उन्होंने लगाया है कि एक हमारे यहाँ बच्ची पढ़ती थी निधि भारती, तो उनकी माताजी यहाँ पे एडवोकेट है भारती प्रभा। उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिया था, वो डीपीएस निगाही में उनकी बच्ची का एडमिशन होना था। तो उन्होंने मुझे 16/8/2021 को उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दिया था कि मेरी बच्ची का टीसी और रिपोर्ट कार्ड मुझे दिया जाए। तो जो मैंने उसी दिन मैंने टीसी और रिपोर्ट कार्ड, जो ये दस्तावेज है हमारे पास, उसी दिन मैंने निर्गत हमारे स्कूल से करा दिया गया था। और जो उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे काफ़ी दिनों तक दौड़ाया गया और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसमें 16 तारीख को उन्होंने टीसी के लिए आवेदन दिया था और उसी दिन हम लोगों ने ये टीसी उनको दे दिया था। और दूसरा आरोप उन्होंने लगाया है, उन्होंने लगाया है कि हम लोगों ने टीसी अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। तो वो एक टेक्निकल मामला है जिसका भी दस्तावेज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। वो टेक्निकल इशू की वजह से जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं डिजिटल असॉल्ट, उनकी तरफ से ये अभी भी मामला चल रहा है। ये प्रूफ सामने है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो टीसी अपलोड नहीं हो पाया है। और हम लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए वहाँ के विद्यालय के जो प्रिंसिपल है उनको हमने मेल खुद किया था, हमारे प्रिंसिपल ने किया था कि डीपीएस निगाही के प्रिंसिपल को हम लोगों ने मेल किया था कि ये जो निर्गत हुआ है वो हमारे स्कूल से निर्गत हुआ है और ये प्रूफ आप लोग के सामने है। और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, आप जब आपका हो जाएगा तो आप मुझे सूचित कर दिया, जिसकी इस लेटर की वजह से उनकी बच्ची का वहाँ एडमिशन भी हो चुका है। और जो हम लोग पे ये आरोप लगा रहे हैं, जो बहुत सारे पेपर में भी ये लिखवाए हैं और आरोप भी लगाए हैं कि हम लोग स्कूल की लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची का एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन डीपीएस निगाही में आप लोग पता भी कर सकते हैं कि उनकी बच्ची का एडमिशन हो चुका है और बच्ची वहाँ पढ़ भी रही है।
तो ये पूरी तरीके से, और ये कौन है जो हमसे स्कूल प्रबंधन पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? अगर आरोप और कुछ भी का ये करना था तो उनके माता और पिता को स्कूल प्रबंधन जवाबदेही है, ना कि किसी अननोन व्यक्ति को हम जवाब नहीं दे सकते। ये पूरी तरह से राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर के राजीव रंजन टुटुल विद्यालय प्रबंधन की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान ही काफ़ी हम लोग पे प्रेशर दिया था, 2 लाख रुपए का डिमांड भी किए थे वो कि चंदा मांगने के लिए आए थे। तो उस समय कोविड काल चल रहा था और आप लोग स्कूल की स्थिति समझ ही रहे हैं कि स्कूल कोविड काल में किस तरीके से अपने आप को संभाले हुए हैं। तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, इस कोविड काल में हम लोग कोई भी हम लोग खुद अपने स्टाफ को ही किसी तरीके से हम लोग चला रहे हैं, तो आपको हम 2 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो इसका उन्होंने उस पर फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लोग चंदा नहीं दे रहे हैं तो हम लोग आपको बता देंगे और स्कूल की छवि खराब कर देंगे। और यही मुझे लगता है कि यही वही कारण है जो ये स्कूल प्रबंधन पे बार बार आरोप लगा रहे हैं। और जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, जो भी आप लोग देख लीजिए कि सारे चीज़ मैं आपको सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे। और उन्होंने लगा यहाँ बैठने की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था, आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या हमारे स्कूल में व्यवस्था है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक जो भावना से प्रेरित होकर के ये सारा कुछ कर रहे हैं और इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर हम जवाबदेह हैं तो सिर्फ उनके माता और पिता को जवाब दे सकते हैं, वो उनको हम कोई जवाब नहीं दे सकते। और इसलिए आप लोग के सामने भी मैं ये साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया हूँ, आप लोग भी खुद देख लीजिए और देखिए कि कहाँ स्कूल प्रबंधन की गलती है और कहाँ सारी चीज़ों को उनको नहीं दिया गया है। टीसी भी टाइम से दिया गया है, रिपोर्ट कार्ड भी उनको टाइम से प्रोवाइड कर दिया गया है। और उनके एडमिशन के लिए जो वेबसाइट का इशू था, हमने खुद प्रिंसिपल से मेल कराया और जिसके बिहार पे वो उनका एडमिशन वहाँ पे हो चुका है। और ये बार बार ब्लेम कर रहे हैं कि उनका एडमिशन नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये बताया जाए कि टुटुल सिंह से क्या रिश्ता है उस बच्ची का? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। ये बार बार कुछ 2-3 बार वो आए थे उनकी माता जी के साथ और यहाँ पे बार बार धमकी देते थे कि आप लोग ऐसे काम करिए, वैसे काम करिए, नहीं तो हम आपके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो हम लोगों ने फंड उनको नहीं दिया था, उसी के लिए बार बार ये प्रेशराइज करते थे। और ये इस दरमियान जब स्कूल खुलने के दरमियान वो 2-3 बार फ़ोन भी किए थे और भी गार्जियंस को लेकर के कि ये मैं इनको भेज रहा हूँ, जरा इनके फी 5,000 छोड़ दीजिएगा, 6,000 छोड़ दीजिएगा। ऐसे करके 2-4 गार्जियंस के लिए उन्होंने फ़ोन भी कराया है। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये कौन होते हैं इस तरीके के फ़ोन करने वाले और ये मुझे पार्टी फंड में पैसा दीजिए, मुझे चंदा दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ये पर्सनल अपना खुन्नस निकाल रहे हैं पिछले चुनाव को लेकर। ये थे स्कूल के प्रबंधक MK सिंह। इन्होंने बताया कि टुटुल सिंह यहाँ आया था, आने के बाद चंदा मांग रहा था, मांगने के बाद जब हम लोगों ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो उन्होंने स्कूल की बदनामी करने के लिए इस तरह का इल्ज़ामात पेश किया है।